स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का एक देखते हैं क्या है, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या कहा कि पिता और पुत्र हैं। पिता और पुत्र के आयु पर अगर हम ध्यान देते हैं तो वो 5 वर्ष पहले 7 गुनी थे। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थे, लेकिन 5 वर्ष बाद वह कितने गुनी रह जाएंगे? मात्र 3 गुनी रह जाएंगे। तो बताइए कि पिता का उम्र क्या है और पुत्र का उम्र क्या है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लिखना तुम हल हल, आराम से लिखना। माना कि पिता का वर्तमान आयु या उम्र बराबर कितना? x वर्ष। अब पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। सुंदर ढंग से लिखना। चलिए, इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा आपसे कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो आराम से लिखना प्रश्न से, प्रश्न से। 5 वर्ष पहले किसका उम्र भाई? तब पिता का उम्र, पिता का उम्र। तब पिता कितना भाई? x। अब 5 साल पहले की बात कर रही है, वर्तमान में से क्या हो जाएगा? जैसे हम अभी मान लीजिए 25 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले हम कितना साल के थे? कैसे मालूम पड़ा मुझे? अभी वाली में से 5 को क्या कर दिए? चलिए, तो x में से हम 5 को घटा दिए, हो गया। फिर वही तरह कह रहा है पुत्र का उम्र। तो अभी पुत्र उम्र y है, तो y में से क्या कर दिया हमने? किसी को डाउट? अब सेटिंग कर दो। कह रहा है कि पिता की आयु, पिता की आयु बराबर है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी। बस यही तो लिखना था। अब यहां पर ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको समीकरण में हमको फाइंड करना था। तब पिता कितने भाई? x माइनस 5। पुत्र कौन? इसको 7 से क्या करो? आगे बढ़ो। x माइनस 5, इससे इसको गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 बचे। x को यहीं छोड़ो, 7y माइनस 35। आई 5 को ऊपर ले चलो 5, तो x बराबर हो गया 7y माइनस 30। समीकरण कितना? जब एक तुम्हें मिल जाए समीकरण 1, तो अब दूसरे समीकरण की ओर ध्यान देना है। क्या करेंगे? कह रहा है 5 वर्ष बाद। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहां लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष बाद। कौन? पिताजी। तब पिता हो जाएंगे x अभी हैं, अब 5 साल बाद हो जाएंगे x प्लस 5। बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पहले कहेगा तो वर्तमान में से घटाएंगे। चलिए, अब पुत्र y प्लस 5। अब क्या कह रहा है कि पिता की आयु, कह रहा है क्वेश्चन में, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्लियर? इसका मतलब है पिता है x प्लस 5, अब पुत्र है y प्लस 5। इसको कितना से गुना कर देंगे? 3 से। चलिए, तो x प्लस 5, इससे इसको गुना करेंगे 3y, 5 दिया 15। x अपनी जगह रखेंगे, 3y प्लस 15। आई 5 को ऊपर ले चलेंगे तो माइनस 5, तो बचेगा x बराबर 3y प्लस 10। समीकरण कितना? 2। अब 1 2 जब हो गया, तो अब इसको क्या करो तुम? 1 बराबर 2 से गुना भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम x ही निकाला है। तो कौन विधि से? तुलनात्मक विधि से हल कर देते हैं। तो लिखेंगे 7y माइनस 30 और 3y प्लस, अब इधर कर दो 7y माइनस 3y 10, 30 को ऊपर ले चलो, तो ये हो जाएगा आपको 4y बराबर कितना? अब y बराबर 40/4 कट गया 10। y बराबर कितना? तो ये कौन है? ये पुत्र महाराज हैं, ठीक है ना, उत्तराधिकारी।
अब चलेंगे राजा को निकालते हैं कितना होगा सो। तो समीकरण एक में x y का मान रखने पर कितना भाई एक, तो x यहां देखो यहां 7y माइनस 30, 7 माइनस 10 30, 10 70 माइनस 30 कितना 40। तो 40 निकल गया ना। ये कौन निकल गए, राजा निकल गया। ये कौन निकल गए, उत्तराधिकारी निकल गए यानी बेटा। अब चलते हैं कि हमारा दिल गल आंसर है कि नहीं सही। पहले क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले, तब 5 वर्ष पहले कितना साल के होंगे 35, ये कितने साल के होंगे 5 साल के। कितना का अंतर, 7 गुनी का 7 पचे है ना 7 गुनी। अब 5 साल बाद, तब 5 साल ही हो जाएंगे 45, ये 5 साल बाद हो जाएंगे 15, तब 15 तिया 45, तब 3 गुनी है। इसका मतलब आंसर। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब आज इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में प्रेम से रहिए। प्रेम आने तो जीवन बाद में मिलेगा फ्रेम में, जीवन में प्रेम आने तो मिलेंगे आप फ्रेम में। चलिए तो इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।